जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि ट्रस्ट के खाते में नियर अबाउट 17 लाख रुपए समथिंग आया, लेकिन मंदिर में जो लगा है तो ये दिख रहा है ज्यादा ज्यादा 6 से 7 लाख रुपए लगा है। बाकी जो पैसा है वो कहाँ है वो ट्रस्ट समिति लोग ही बता सकते हैं। ये मैं खुला चैलेंज दे रहा हूँ कि छात्र शक्ति हो चाहे जो भी कंपनी काम कर रही है, हम उसके लिए जो भी आंदोलन करना पड़ेगा हम लोग सड़क पे उतरने के लिए तैयार हैं। न्यूज 524 के सभी दर्शकों को नमस्कार। आज न्यूज 524 के स्टूडियो में श्री राम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश कुमार सिंह जी मौजूद हैं। आज आप अयोध्या से चलकर गोसाईगंज आए हैं मात्र इसलिए क्योंकि गोसाईगंज में एक अहम मुद्दा है शिव मंदिर का। शिव मंदिर भीटी पुल के पास काफी प्राचीन शिव मंदिर है, मान के चलिएगा 100 वर्ष से ज्यादा। अब जो बाईपास बन रहा है, बाईपास चलने के चलते वह उसी के जद में आ रहा है और उसको छात्र शक्ति जो कंपनी उसको बना रही है, छात्र शक्ति द्वारा उसे तोड़ा जाएगा। अब जब मंदिर टूट जाएगा तो नगर के लोगों की ये मांग है कि हमको नया मंदिर बनवा के दिया जाए। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज आए हैं और आप वहां गए, लोगों से चर्चा किया, बातचीत किया और हम अभी आपसे जानते हैं कि आपकी रणनीति क्या। तो भैया सबसे पहले आपका स्वागत है। जय श्री राम। मैं दिनेश सिंह श्री राम सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ जी। जैसा कि गोसाईगंज हम लोगों का बचपन से आना जाना है जी। भीटी रोड पे हनुमान जी का बड़ा ही विशाल मंदिर पहले था जो 30 बाई 50 के लमसम जद में था। 84 कोसी परिक्रमा निकल रही है, विकास हो रहा है, हम लोग विकास के पक्ष में हैं। सरकार जो भी विकास कर रही है क्षेत्रवासियों के लिए, क्या नाम है, गोसाईगंज वासियों के लिए कर रही है, लेकिन उस प्रांगण में क्या नाम है कि उसके जद में हनुमान जी का मंदिर पहले आ रहा था जो 30 बाई 50 के नियर अबाउट था और काफी बड़े प्रांगण में था। ऐसी क्या ट्रस्ट वहां पे बना, ट्रस्ट ने उसको बैनामा भी किया जो हमें आज जानकारी मिली। लेकिन जो मंदिर गवर्नमेंट का ये रूल है, जियो है कि जो भी विकास के पद पे ये चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, जो भी आते हैं तो उसको सरकार पैसा अवमुक्त कराती है ट्रस्ट को। हमें ये पता लगा कि जो मंदिर था 30 बाई वो 50 अब 15 बाई 40 में या समथिंग में बन रहा है। एक तो जगह छोटा हमें दिया गया, पहला सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि कम से कम पर्याप्त जमीन मिलती, पर्याप्त लोग वहां पे परिक्रमा करते और कई चीज होती है मंदिर की, वो सब चीजें होती। दूसरा ये है कि जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि ट्रस्ट के खाते में नियर अबाउट 17 लाख रुपए समथिंग आया, लेकिन मंदिर में जो लगा है, हमारी ये मांग है जो भी जेई जिनके ये पता लगा कि जेई के मौजूदगी में और क्या नाम है कि प्रशासनिक अधिकारियों के मौजूदगी में ये मंदिर बना है, तो उनकी मौजूदगी में वहां जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है ज्यादा ज्यादा 6 से 7 लाख रुपए लगा है। बाकी जो पैसा है वो कहाँ है वो ट्रस्ट समिति लोग ही बता सकते हैं। हो सकता है कि बैंक के खाते में हो या अभी और कहीं उन लोगों ने कुछ किया हो, तो उससे हम लोगों का कोई वो नहीं है। लेकिन ये चाहते हैं कि जो भी पैसा सरकार ने दिया है वो उतना पैसा वहां पे उस विकास में लगे। चलिए ठीक है जी। और जानना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए अब वहां पे हनुमान मंदिर जो होना था हो गया, हनुमान मंदिर अब वहां पे बन गया, छोटा बना कि बड़ा बना हो, तो उसका जो है जो संचालन समिति है, जो ट्रस्ट है, अब उनसे हम लोग इस बारे में पूछेंगे भाई आप लोगों ने उसको जो है छोटा क्यों बना दिया, क्योंकि वहां पर जो मंदिर पहले बना था वो भी काफी लंबा चौड़ा था। आपके पास सही हो 30 बाई 50 रहा होगा और वहां पे लोगों का मान चलिएगा 50 लोग बैठ सकते थे। जरूर। चलिए अब तो वो वाला मंदिर बन गया, लेकिन अब यहाँ पे एक गोसाईगंज नगर वासियों की एक नई मांग शुरू हो गई है, भैया शिव मंदिर टूटने वाला है। शिव मंदिर के बारे में जो आप क्या बोलेंगे? देखिए, तमसा नदी के बगल में एक घाट है, वहां पर क्या नाम है कि छठ पूजा का ही आयोजन होता है। वहां पे लोग तमसा नदी जाते थे, जल लेकर के ला करके शिव मंदिर पे वहां पर चढ़ाते थे। ठीक हनुमान मंदिर के पीछे उसी रोड के जद में शंकर जी का, जो कि मुझे लग रहा है आज हम लोगों ने दर्शन किया, उसमें प्राण प्रतिष्ठा है, 100 वर्ष से भी ज्यादा का वो प्राचीन मंदिर है। हम लोगों की ये मांग है कि उस जगह को भी, जो भी आसपास एरिया वहां पर मिले, वहां पर उस शिव मंदिर को प्राण प्रतिष्ठा, क्योंकि ऑलरेडी आप जाएंगे देखेंगे तो वहां पे प्राण प्रतिष्ठा उस शिवलिंग में हुई है, तो उसी को नव निर्माण करा करके वहां पर क्या नाम है कि मंदिर बनवा करके और मूर्ति की स्थापना वहां की जाए। अन्यथा ये मैं खुला चैलेंज दे रहा हूं कि छात्र शक्ति हो चाहे जो भी कंपनी काम कर रही है, हम उसके लिए जो भी आंदोलन करना पड़ेगा हम लोग सड़क पे उतरने के लिए तैयार हैं।
चलिए ठीक है। तो जैसे कि अभी हमारी बात हुई, जो इस ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं संजय पराग जी, उनका कहना है भाई हमारे ट्रस्ट के खाते में पैसा जो है पर्याप्त है, जिसको बनवाना हो बनवाए। अब लेकिन मंदिर जो है कहाँ बनेगा, इस बात की जानकारी उन्होंने नहीं दिया। भाई मान लीजिए पैसा है, पैसा तो जो है मंदिर के बनवाने में लगेगा जी। लेकिन उसके लिए जमीन कहाँ मिलेगी? क्या इस जमीन को पीडब्ल्यूडी या राजस्व टीम इसको जो है कहाँ देगी, कब देगी? क्योंकि अभी जो है टूटने वाला है। हाँ, जैसे मैं बता दूं आपको, हम लोगों ने जिला अधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपा है। हमें संदर्भ संख्या भी मिल गई है, जांच के लिए बकायदा यहाँ पर आपके नगर में आया हुआ है और एसडीएम और तहसीलदार भी जांच कर रहे हैं। हम लोगों की ये मांग है, हनुमान मंदिर अलग है, शिव मंदिर और घाट अलग है, तो दोनों चीजें अलग हैं। तो हम ये चाहते हैं कि शिव मंदिर तभी तोड़ा जाए जब हमें कहीं जमीन उपलब्ध हो। हनुमान मंदिर के लोग अपना जो ट्रस्ट है वो अपना काम कर रहे हैं, वो उनका अपना व्यक्तिगत वो है, वो बस यही थोड़ी कमी रहेगी कि जमीन, पहले जमीन ज्यादा थी, अब जमीन कम हो गई। लेकिन वहां पर भी एक हमारा वो है कि जो जितना धन आया है सरकार ने दिया है। अभी हम इसमें बारे में एक और आपको जानकारी दे दें, जैसे कि ये पता लग रहा है कि ये केवल उड़ती हुई हवा है अभी, लेकिन धरातल में जब हम जाएंगे, इससे कल परसों से हम इसकी समीक्षा करेंगे, पीडब्ल्यूडी ऑफिस भी जाएंगे, पेपर जब खंगाले जाएंगे तो लोग बता रहे हैं शायद इसमें 54 लाख रुपए तक की पूरी व्यवस्था थी, क्योंकि सर्कल रेट के हिसाब से मंदिर का वो जो कंस्ट्रक्शन था उसको लेकर के पैसा आना था। तो ये अभी मैं 54 लाख से डिनाई कर रहा हूं, मैं उससे पीछे हट रहा हूं जब तक, लेकिन 17 लाख हम एकदम कंफर्म है कि वो पैसा आया है। तो 17 लाख आया है, तो बाजार के लोग जो दान करेंगे वो अलग है, लेकिन पहले 17 लाख का जो भी अध्यक्ष है, कोषाध्यक्ष है, जो भी टीम है, वो उनको हिसाब एक वहां पे बकायदा वहां पे लगाना चाहिए। चलिए, तो जैसे कि अब वहां पे हनुमान मंदिर बन गया और हनुमान मंदिर को तब तोड़ा गया जब नया हनुमान मंदिर स्थापित कंपनी ने उसको बनाकर स्थापित कर दिया। और क्या इसी जैसे वो वाला हुआ हनुमान मंदिर, क्या ऐसे भी शिव मंदिर होगा? और क्योंकि अब लगभग पूरा बाईपास भी बन गया है और थोड़ा सा बचा है, अब कंपनी बहुत तेजी से काम कर रही है, इस बारे में क्या कहेंगे? और आपकी इसमें आज क्या रणनीति तैयार की गई? देखिए, रणनीति तो अब यही तैयार है कि जैसे हमने अब उच्च अधिकारियों को बता दिया है कि यदि इस पे 2-3 दिन के अंदर आप लोग निर्णय नहीं लेंगे तो निश्चित है कि हम शिव मंदिर पे क्या नाम है आमरण अनशन के लिए बैठ जाएंगे, और तब उस पे कोई भी क्या नाम है कि काम होगा तो फिर क्या नाम है कि उसके लिए डायरेक्ट क्या नाम है कि संबंध प्रशासन जिम्मेदार होगा। हम लोग किसी भी कीमत पे, जब तक शंकर जी को कहीं और स्थापित नहीं कर दिया जाएगा, तब तक हम लोग उसको कोई भी काम वहां होने नहीं देंगे किसी भी कीमत। चलिए, तो जैसा कि आप श्री राम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार सिंह जी, और आप आज इसीलिए आए हैं भाई शिव मंदिर बहुत काफी प्राचीन है, सैकड़ों वर्ष पुराना है, वहां की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, अब इसको भी एक नया स्थान मिलना चाहिए। अब भैया एक चीज और हम आपसे जानना चाहते हैं, जैसे कि इसके जो हनुमान मंदिर के ट्रस्ट अध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि भाई हम लोगों का एक प्लान था कि जहाँ पे हनुमान जी का मंदिर बना है उसी के पहले मतलब सटा हुआ शिव मंदिर को भी बना दिया जाए, लेकिन वहां पर अभी तक कुछ नहीं हुआ। क्या आप जो है चाहते हैं कि वहीं पे हनुमान जी के बगले काम हो जाए? नहीं, देखिए, पहले तो क्या नाम है कि वो ऑलरेडी हनुमान जी के लिए पर्याप्त जगह नहीं है। सही, क्योंकि जब मंदिर स्थापित होगा, पब्लिक आएगी, भीड़ आएगी, तो क्या निश्चित है क्या नाम है कि अवरोध उत्पन्न होगा। तो हम चाह रहे हैं कि अभी अगल बगल अगर अधिग्रहण में जमीन है, अगर वहां हमें जमीन मिल जा रही है तो वहीं स्थापित कर दिया जाए। यदि नहीं मिल रहा है तो कोई और जगह देख करके आसपास, क्योंकि और भी जीएस जमीन है या जो भी जमीन है बंजर सरकारी जमीन हो, वहां पे एक भव्य रूप जैसे घाट बना है अब वहां पर, और शंकर जी का मंदिर लोग वहां से जल लेकर के आके उस पर चढ़ाते थे, तो हम चाहते हैं उस रूप से इसको किसी और स्थान पे स्थापित किया जाए। चलिए, अब यहाँ पे एक समस्या और हो सकती है, जैसे मान लीजिए वहां पर कोई जो राजस्व टीम आ जाए और वो बोले भैया मंदिर के लिए यहाँ तो जगह नहीं है, कहीं हम आपको आसपास गाँव में दे देते हैं, तब आप उस समय जो क्या उसमें लेंगे एक्शन? देखिए, अगर आसपास गांव के लिए तो हम लोग एक्शन नहीं लेंगे, हम लोग यही एक्शन रहेगा कि हमें पास में ही, क्योंकि वो वहां के जो लोग, क्योंकि गोसाईगंज बाजार कम से कम 1.5-2 किलोमीटर में क्या और बसी है, तो वहां के जो स्थानीय लोग हैं जिनकी देख रेख में आज तक 100-150 साल से वो लोग उसकी सेवा सत्कार कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि वहीं आसपास हमें जगह मिले। और आपने गोसाईगंज के शिव मंदिर के मुद्दों को उठाया,